विदेशी धरती पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र जो है वो नियंत्रण में है, भारत में मीडिया जो है वो सरकार के नियंत्रण में है। और सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने जो कही, उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात जो है वो आतंकवादियों से भी हुई है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों को संबोधित करते हुए बयान दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद राहुल गांधी भूल चुके हैं कि इस समय वो विदेशी धरती पर हैं और जिस तरह से वो बात कर रहे थे वो अपनी ही भारत सरकार को घेरना शुरू कर दिए। खबर जो है वो मैं थोड़ी आपको पूरी विस्तार से बता देता हूं कि विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारत सरकार को ही घेरना शुरू कर दिया और यहां तक कि नहीं, भारत के लोकतंत्र को भी खतरे में कहा और इतना भी कह दिया कि जो मीडिया है वो भी जो है भारत सरकार के नियंत्रण में है। राहुल ने खुद की जासूसी करने का भी आरोप लगाया, कहा कि अफसरों ने उन्हें फोन पर संभल कर बात करने की सलाह दी थी। यह भी कहा था कि भारत की सभी संस्थाएं सरकार के कब्जे में हैं, मीडिया और न्यायालयों पर भी जाने की कोर्ट पर भी सरकार का नियंत्रण है और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो कई सारी ऐसी बातें जो है राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, जो कि बड़ी हैरान परेशान करने वाली थी। और एक बड़ा बयान उन्होंने जो कहा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में अपने संबोधन के दौरान भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई सारी बातें कही। कश्मीर का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा, कश्मीर में कई सालों से हिंसाग्रस्त है, सुरक्षा अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर आगाह किया, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो हजारों लोग तिरंगा लेकर आगे आए। एक व्यक्ति करीब आया, उसने कुछ लड़कों को उनकी तरफ दिखाया और फिर बताया कि वो उग्रवादी हैं। उन लड़कों ने मुझे घूर कर देखा लेकिन कुछ कर नहीं पाए। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोगों की बात सुनने और अहिंसा की ताकत है और वो लोग ये सोचे कि राहुल गांधी ने इतनी बात भी कही कि वाकई में मुझे जब आतंकवादी मिलने के लिए आए तो वो कह रहे थे कि मैं डर गया था, पर उन लोगों का कहना था कि वाकई में आप हमसे मिलने के लिए आए हैं, आप जो कश्मीर में आए हैं वो 370 और 35 के बाद जो बदला हुआ कश्मीर है उसको देखने के लिए आए हैं। तो मैं सबसे बड़ी बात ये कहने जा रहा हूं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से एमबीए के छात्रों को संबोधित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कर रहे थे, उस दौरान राहुल गांधी शायद ये भूल चुके थे कि वो इस समय विदेशी धरती पर बयानबाजी कर रहे हैं। जो भी वो बोल रहे हैं वो इस समय बाहर आकर बोल रहे हैं, अपने देश में नहीं बोल रहे। और वहां पर जाकर आप अपनी ही देश की बातें कर रहे हैं, अपनी ही देश के सरकार के खिलाफ जो है वो आप बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वहां पर भी कोई पॉलिटिकली वो जो है मुद्दा जो है उन्होंने बनाया और जो बयान दिया वो बयान ये था कि भारत सरकार हुई कटघरे में खड़ा कर दिया, भारत सरकार के खिलाफ ही बातें करना जो है वो शुरू कर दी और इतना तक कह दिया कि मीडिया और न्यायालय जाने की वो भी भारत सरकार के नियंत्रण में है और इतना तक कह दिया कि मेरी जासूसी की जाती है, मेरी फोन कॉल्स रिकॉर्ड की जाती हैं। तो अगर आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संबोधित एमबीए छात्राओं को कर रहे थे तो शायद ऐसी बातें करते जिससे भारत के जो लोग हैं वो खुश होते कि वाकई में राहुल गांधी ने बड़ी अच्छी बात जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों को संबोधित करते हुए कही है। तो कहीं ना कहीं जो है अच्छा लगता, पर ये जब विवादित बयान दे दिया कि मेरी कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आतंकियों से बात हुई, उसके बाद ये कह दिया कि मीडिया जो है वो सरकार के नियंत्रण में है, ये कह दिया कि न्यायालय जो है वो सरकार के नियंत्रण में है। तो काफी सारी बातें जो है वो राहुल गांधी इस तरह से पहले भी विवादित बयान जो है वो विदेशी धरतियों पर देते रहते हैं और एक बार फिर से लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जो है विवादित बयान दिया है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे एनएस। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।